इसे किस्मत का सबसे गंदा मजाक कहें या फिर दुख की पराकाष्ठा के बीच एक नन्ही सी उम्मीद की किरण। जिस रात मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ के टुकड़े नीले ड्रम में ठूंसकर सीमेंट से पैक कर दिया था, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी सौरभ के जन्मदिन पर उसी खूनी औरत की कोख पे 9 महीने से पल रहा एक नन्हा सा दिल जन्म लेता है। एक बेटी पैदा होती है जिसे दुनिया सौरभ का बच्चा या साहिल का बच्चा कहकर तौल रही है। यह सवाल पूछ रही है कि क्या यह उस सौरभ की बच्ची है जिसे उसकी गर्भवती पत्नी ने अपनी 1.5 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान अपने आशिक के चक्कर में मार दिया था, या उस साहिल का यह बच्चा है जिसके इश्क में उसने 7 जन्मों के रिश्तों को कलंकित कर दिया था। मुस्कान, वो नाम जिससे मर्द समाज में खौफ पैदा हो गया। उसके ड्रम के केस से लोग अभी भी ओवरकम नहीं कर पाए थे कि इस बच्ची के जन्म ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है। मुस्कान की बेटी का केस सिर्फ एक हत्या का नहीं, बेवफाई का नहीं, लालच का नहीं, अब एक बच्ची का केस है। वो बच्ची जिसके बाप का नाम नहीं पता लोगों को, वो बच्ची जिसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लोग सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि बाप का बदला लेगी, कोई कह रहा है नाजायज औलाद है, कोई कह रहा है कि मां के पापों की सजा बेटी को क्यों। मेरठ के सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी एक दशक शादी को हो चुका था। बाहर से एकदम परफेक्ट, स्थिर नौकरी, 2 कमरों का प्यारा सा घर, खिलखिलाती 5 साल की बेटी पीहू। लेकिन परफेक्शन की दीवारों को अंदर से बेवफाई के दीमक ने खा लिया था। सौरभ की सादगी मुस्कान को बाऊ लग रही थी। उसे लग रहा था जिंदगी बोरिंग हो गई है, थ्रिल नहीं है, किक नहीं मिल रही है। और इसी दिन एक साहिल पर उसकी नजर पड़ी। दिखने में तो कार्टून टाइप का था, लेकिन शायद बातें अच्छी कर रहा होगा। बस उन बातों में एक शादीशुदा औरत ने सारी सीमाओं को मिटा दिया। व्हाट्सएप चैट, मुलाकातें, होटल जाना और अपने आप को एक नए सिरे से जीना शुरू कर दिया। सौरभ की तबाही की कहानी लिखनी शुरू कर दी। फिर सौरभ को पता लग गया, ये लगा कि शायद अब एक्सपोज हो जाएगा मामला। इन पर सवाल खड़ा होता, समाज की उंगलियां, चरित्र पर सवाल उठते। बस पति के साथ डांस किया, नाचा गाया, एक रात जश्न मनाया, पति को मनाया, और फिर 19 मार्च 2025 इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सौरभ गहरी नींद में था। मुस्कान ने पहले तकिए को दबाया, गले पर हाथ रखा, सांसें रुकती गई। फिर साहिल को बुला लिया। दोनों ने मिलकर सौरभ की लाश को बाथरूम में घसीटा, आरी चलाई। एक सामान्य घर कसाई खाने में तब्दील हो गया। बेटी सो रही थी। मां ने अपने पति के शरीर को टुकड़ों में किया। नीला प्लास्टिक का ड्रम खरीदा, टुकड़े भरे, ऊपर से सीमेंट डाला, सोचा सब खत्म। पर सच कहां छुपता है। मुस्कान खुद ही थाने पहुंची थी पति की शिकायत करने। पुलिस ने तलाशी ली, ड्रम खोला। पूरे शहर समेत देश भर में सनसनी फैल गई थी। मुस्कान साहिल दोनों गिरफ्तार हुए। पता चला कि तब वो 1.5 महीने गर्भवती है। अब जब 8 महीने बीते हैं और इसे बच्चा पैदा हुआ है, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हत्यारन मां किसका बच्चा जनने वाली है। सौरभ का परिवार हर रात रो रहा है। पहली बेटी रो रही है। देश में चर्चा सिर्फ एक है, बच्चा किसका है, सौरभ का, साहिल का। राधा नाम रखा है। साहिल को बच्ची के जन्म में खबर मिली, वो भी पगलाया हुआ है। कह रहा अगर मेरी बेटी है तो मैं दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैंने गलती की है, बच्ची ने नहीं की है। हो सकता है एहसास हो रहा क्राइम का। हालांकि गुनाह ऐसा किया कि इन दोनों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। उधर सौरभ के बड़े भाई साहब राहुल राजपूत कोर्ट में डीएनए टेस्ट की अर्जी दी है। कहा है कि अगर बच्ची सौरभ की है तो हमारे घर आएगी, हमारे भाई की आखिरी निशानी है। अगर साहिल की है तो भी सच सामने आना चाहिए। हम बच्ची को गाली नहीं देंगे, पर हक का फैसला जरूरी है। जेल प्रशासन ने मैनुअल के हिसाब से बच्ची के लिए छोटा सा कमरा दिया है। पालना, दूध, डायपर, खिलौने, आंगनवाड़ी, रजिस्ट्रेशन सब दिया है।
हालांकि बच्ची को अब तक अंदाजा नहीं कि उसकी मां हत्या के आरोप में बंद है। उसके लिए तो मां बस एक मां है, सुरक्षा का एहसास देने वाली।